हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ओशियन। आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको आज से कोई भी स्ट्रेट, इस्थेमिस, गल्फ ये सारी चीजों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो आप 1 मिनट में आपको लगेगा ही बताने में, ठीक है। क्योंकि हमारे ये ज्योग्राफी मैपिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट में आपको इमेजिन करना है एक पानी का पतला सा रास्ता होता है बेसिकली स्ट्रेट, और वो दो पानियों को कवर करता है। बस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को बस यहाँ पे बस वाटर बॉडी आपको कीवर्ड याद करना है बेसिकली। इट कनेक्ट्स, स्ट्रेट क्या करता है? कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, सी ए सी बी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का। तो कौन सी दो सी हैं जो स्ट्रेट बनाती हैं? तो पहला होता है हमारा अटलांटिक, जो ऊपर रहता है, अटलांटिक ओशन वाला, और सेकंड यहाँ पे क्या होता है? मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों को बीच को कनेक्ट करने वाली जो पतली सी बेसिकली वो होती है सी, है ना, तो वो होता है स्ट्रेट आपका। बस इतना याद करना और कुछ नहीं, ठीक है, इजी है। फिर आता है एस्थेमिस। एस्थेमिस ना स्ट्रेट का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे हम वाटर को रिप्लेस कर देते हैं लैंड से। यहाँ पे लैंड का जो पतला सा रास्ता है वो दो बड़े बड़े लैंड मासों को कवर करता है। बस इतना याद करना है। बस यहाँ पे था पानी का रोल, यहाँ पे था लैंड का रोल, बस। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको मिलेगा एस्टिमस ऑफ पनामा, है ना, अमेरिका में है ये कनेक्ट करता है बेसिकली दो कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, बस हो गया। यहाँ पे लैंड का कनेक्शन है, यहाँ पे वाटर का कनेक्शन है, बस खत्म। पतला सा लैंड, पतला सा वाटर, इसको कहते हैं स्ट्रेट, इसको कहते हैं एस्टिमस, खत्म। अब आगे चलते हैं गल्फ के बारे में। गल्फ ना यार आपको इमेजिन करना है, गल्फ कोई शायद पर्शियन गल्फ है, हाँ ठीक है, पर्शियन गल्फ ही है। ये जो गल्फ है आपको इमेजिन करना है कि कुछ धसा हुआ ना वाटर बॉडी है, धसा हुआ एकदम। तो ये डीप होता है, लार्ज बॉडी होता है, और ये जो है सेमी इनक्लोज होता है, और इसकी जो माउथ होता है ना वो थोड़ा नैरो होता है। तो बस इतना याद करना है पर्शियन गल्फ में, बस खत्म। मतलब गल्फ में आपको इतना याद रखना है कि डीप है, धसा हुआ, बस ये दिमाग में रखना है आपको। और थोड़ा लार्ज होता है और सेमी इनक्लोज होता है, ठीक है, पूरी तरीके से बंद नहीं होता है बेसिकली। तो बस इतना याद रखना। और नैरो माउथ होता है इनका, देखो ना, नैरो, बस खत्म। अब आते हैं बे में। बे जो होता है ना, ये देखो बे ऑफ बंगाल आपको दिखेगा ये। तो बे जो होता है वो सी कर्व्ड स्ट्रक्चर में होता है, बेसिकली सी कर्व में। और इसका जो ये जो ओपनिंग होता है ना, वाइडर होता है, देखो वाइडर ओपनिंग। ब्रॉड इनलेट ऑफ सी, और ये कर्व्ड कोस्टाइन होता है। कर्व्ड जो है होता है, कर्व्ड जहां पे आ जाएगा सी टाइप आ जाएगा, वो सब आपके बे में आते हैं, बस खत्म। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है चैनल, ठीक है। चैनल को देखते हैं, चैनल में क्या हमें मिलता है। ये ना स्ट्रेट की तरह ही होता है बेसिकली, मतलब काफी, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेट की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है, काफी चौड़ा, वाइडर और गहरा होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा गहरा होता है। दो आइलैंड्स या लैंड के बीच का बड़ा रास्ता होता है ये, ठीक है। तो अब वाइड वाटर वे बिटवीन टू लैंड मासेस। तो ये आपको लैंड मासेस के बीच में एक वाटर वे है, दो लैंड मासेस के बीच में एक वाटर वे है, और ये थोड़ा चौड़ा होता है, बस इतना याद रखना है, थोड़ा सा चौड़ा होता है ये, और काफी डीप होता है। तो इट इज डीपर एंड वाइडर देन स्ट्रेट, बस इतना याद रखना है, ठीक है, हमें याद हो जाएगा, इजी है। तो आपको काफी इंग्लिश चैनल आपको दिख जाएंगे, है ना, हम देखते हैं यूके में, फ्रांस में, तो ये इंग्लिश चैनल वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, स्ट्रेट क्या होता है? वही पतली सी वाटर की बॉडी होती है जो कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रही है? दो लैंड मासेस को, एक पतली सी वाटर बॉडी, बस खत्म। यही होता है हमारा चैनल। और ये थोड़ा वाइडर होता है, पतली तो नहीं होती है, वाइडर होता है और डीपर होता है थोड़ा सा स्ट्रेट से। अब आते हैं हम डेल्टा में। तो अब देखो, ये थोड़ा सा, जब नदी जो होती है समुंदर में से मिलने वाली होती है, तब वो बहुत धीमी हो जाती है, और अपने साथ लाए मिट्टी, रेत, सेडिमेंट जो हमें बोलते हैं, वही छोड़ जाती है। इससे एक ट्रायंगल बन जाता है, और ये हमारा, हाँ, थोड़ा सा लैंड सरफेस पे ट्रायंगल बन जाता है, और इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो नदी का जो भी सेडिमेंट है ना, जब वो समुद्र में जाके मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं यही डेल्टा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखते हैं, फैन शेप्ड बन जाता है बिल्कुल ही, और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। हमको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर और ये सारी चीजों के लिए। वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे डेल्टा हमें देखने को मिलेंगे, है ना। नाइल डेल्टा है जो कि इजिप्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब आते हैं, तो ये हमारा, अच्छा एक बात बताओ, जो डेल्टा है वो हमारा ईस्टर्न घाट में बनता है कि वेस्टर्न घाट में बनता है? बताओ जरा। तो ये हमारा जो है ईस्टर्न घाट में जो है डेल्टा वाला जो है ना, वो यहाँ पे बनता है, क्योंकि नदियां मोस्टली जो है, बड़ी बड़ी नदियां, वो यहीं पे आके, गंगा हो गई, है ना, यहीं आके ड्रेन होती है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। फिर आता है हमारा एस्चुरी। तो एस्चुरी में क्या होता है यार, वेयर फ्रेश रिवर वाटर एंड सॉल्टी सी वाटर जो है मिक्स होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, ये थोड़ा सा फनल शेप्ड का होता है, ऐसे थोड़ा ये फनल शेप्ड है। तो ये सॉल्टी ओशन में जाके मिलता है, ये मिल जाता है, इसमें कोई सेडिमेंट्स का काम नहीं होता, ये जाके तुरंत जाके भाई नॉर्मल फ्रेश रिवर वाटर है वो जाके सॉल्ट में मिल जाता है, सॉल्टी वाटर में। तो ये आपको ईस्टर्न घाट्स में हमारे एरियाज में मिलेगा, ठीक है। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर एस्चुरी कनाडा में है, ये आपको दिख जाएगा। तो इसमें कुछ नॉर्मल ही है ये एस्चुरी, मतलब क्या है कि कोई फ्रेश वाटर आ रही है और वो ओशन में आके मिल गई, बस खत्म, ओशन सॉल्टी होता है, तो हम उसको देख लेते हैं। फिर आता है हमारा lagoon, a shallow water body of separated from open sea by a barrier, very important, ये open sea है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बैरियर आ गया, कुछ भी रेत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके इधर वाला जो एरिया होगा उसको हम लगून डिक्लेयर कर देते हैं, बस खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। जब समुन्द्र के किनारे वाला वो पानी जो एक पतली है ना मिट्टी, जो पतली मिट्टी की दीवार या रीफ की वजह से समुन्द्र से अलग हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लगून। तो मान लो ये रिवर है, ये ओशियन है, ठीक है, ये कुछ भी है ना, ये ओशियन है। अब यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, मान लो कोरल बन गए बहुत बड़े बड़े, है ना, एटॉल्स बन गए, तो इधर वाला जो जस्ट इधर वाला एरिया हो जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे अपना लगून, बस इतना। तो लेक और लगून में यही डिफरेंस था, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चिलिका इज लेक और लगून चिलिका लेक नाम है बट इट इज अ लगून, है ना, तो ये याद रखना, ओडिशा में है ना। सो ये पैसिफिक ओशन का न्यू कैलिडोनिया लगून है, ये देख लेना। ये देखो बीच में कोरल्स आ गए, इधर देखो ओशन तो था, ओशन इस साइड तो था, बट यहाँ पे कोरल के आने की वजह से अब ये लगून बन गया है, बस खत्म। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा लेक। लेक क्या है, लार्ज वाटर बॉडी, वही है सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है, टिपिकल वही फ्रेश वाटर होता है, फेड बाय रिवर्स, जो भी रिवर्स अपना पानी वानी छोड़ती हैं, रेन की वजह से जो चीजें होती हैं वो आपका नॉर्मल लेक हो जाता है, ठीक है। कुछ लेक में कुछ नहीं है, पानी का वो बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन लैंड से घिरा हो, बस खत्म। अब आता है हमारा पेनिनसुला। हमारा इंडिया खुद ही एक पेनिनसुला है ना, इंडियन पेनिनसुला हम पढ़ते भी हैं, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन भी है हमारा। तो जो जमीन का एक हिस्सा जो होता है, जब वो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो थ्री, बस इतना याद रखना है, थ्री तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पेनिनसुला है हमारा इंडिया, बस खत्म। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द इम्पोर्टेंट जो भी टर्म्स बोले जाते हैं हमारे मैपिंग में यूज होते हैं, उसको मैंने ट्राई किया है कि मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इस वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दूसरी बार देखना जरूर, है ना, याद हो जाएगा, इजी है। सो इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।